एफएम से मैं पीहू। आई होप यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंजॉयिंग दीज विंटर्स। लेकिन सर्दियां आती हैं तो थोड़ी बहुत मुसीबत लेकर आती हैं, और इसीलिए टुडे आई एम हैविंग अ ग्रेट एंड वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल। ही इज द सीनियर पीडियाट्रिक कंसल्टेंट एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट। वेलकम टू द शो सर, हाउ आर यू? हेलो पीयू, नमस्ते। आपके सभी श्रोताओं को भी नमस्ते। यस सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि सर्दियों में ऐसा क्या होता है कि जुकाम खांसी के केसेस बढ़ जाते हैं, या अलग अलग तरह की इस तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं? जी पीयू, ये बहुत ही कॉमन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होता दरअसल ये है कि एलर्जीज के एपिसोड्स हमारी ठंड में बढ़ जाते हैं। उसकी कई वजह हैं। एक तो नए पॉलेंस, नए पौधे उगाते हैं जो परागकण होते हैं, उनकी वजह से कई तरह की एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। साथ ही साथ में ठंड में कुछ वायरसेस के हमले बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सभी लोग जानते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस या फ्लू वायरस। तो फ्लू वायरसेस के या बच्चों के केस में एक आरएसवी वायरस होता है, जिससे कि एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस होता है। उसमें सर्दी खांसी काफी होती है, सांस में भी तेजी आ जाती है। तो इस तरह की वायरसेस के हमले ठंड में बढ़ते हैं और साथ में एलर्जीज के एपिसोड बढ़ते हैं, और साथ ही साथ में इस समय थोड़ी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है ठंड के एक्सपोजर की वजह से। जी ऑलराइट सर, ठंडियों का आना मतलब कि दिवाली का जाना, और दिवाली जब जाती है तो खूब सारी एलर्जी हमें ऑलरेडी देखकर जाती है, बिकॉज ऑफ वेदर चेंज, बिकॉज ऑफ पेंट हो रहा है, साफ सफाई हो रही है, क्रैकर्स। और इसकी भी एक कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन रहता है जिससे बच्चों को सर्दी खांसी होती है, हम सभी को होती है। तो पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि राइट आफ्टर दिवाली सेलिब्रेशन कितना और ख्याल रखने की जरूरत है, और कैसे पहचाने कि दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कफ एंड कोल्ड? जी, ठंड का अनएक्सपेक्टेड और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से बच्चों को डेफिनेटली बचाना है, खासकर छोटे बच्चों को, जिसमें उनको हाथ पैर में मोजे वगैरह पहना कर रखना, ग्लव्स पहना कर रखना या कान को बांध कर रखना। तो ठंड से बचाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में डे टाइम में खेलना, बाहर धूप में खेलना खासकर बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। तो ये पेरेंट्स कई बार नहीं कर रहे होते हैं कि बच्चों को खेलने दें बाहर, तो वो आजकल कम हो गया है कॉलोनीज में। तो ये इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। साथ ही साथ में संतुलित आहार होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, फैट, सबका कंटेंट समुचित हो। तो यदि हम बैलेंस डाइट और एक अच्छी इम्यूनिटी वाली डाइट लेंगे और एक्सरसाइज को चालू रखेंगे और ठंड से बच रहेंगे, तो इनफैक्ट ठंड बेहद हेल्दी सीजन है, क्योंकि इस समय मच्छरों का हमला नहीं होता, पानी ज्यादा साफ होता है, सब्जियां बड़ी अच्छी अच्छी आ रही होती हैं। तो ये काफी हद तक हेल्दी सीजन होता है। जी वंडरफुल सर, सर्दियों का टाइम वो होता है जब और भी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एलर्जी के और अस्थमा के। और आई रिमेम्बर जब मैं भी छोटी थी तो मुझे ब्रीदिंग का प्रॉब्लम शुरू हो जाता था विंटर्स के टाइम पर। सो अभी आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर किड्स फ्रॉम अस्थमा एंड एलर्जी? जी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि उनको हमें अच्छा आहार, एक्सरसाइज और साथ में ठंड से बचाना है। लेकिन जिन बच्चों को एलर्जी है, जैसे आपको थी बचपन में, तो कई बार क्या होता है कि बच्चों का अस्थमा जो है, वो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को एलर्जी अस्थमा नहीं होता, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है। लगभग 15-20% बच्चों को अस्थमा या एलर्जीज हो सकते हैं, और इनका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध है। तो अपने पीडियाट्रिशियन से मिलकर उनकी दवाएं रेगुलर आप करवाएं, यदि किसी बच्चे को रिकरेंट कोल्ड एंड कफ हो रहे होते हैं। मैं बहुत सारे बच्चे देखता हूं, और उनकी हम लोग कई बार एलर्जी टेस्टिंग भी करते हैं। मैं पाता हूं कि खाने की चीजें से यूजली बच्चों को एलर्जी नहीं होती है, जिससे कि वो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स हो। लेकिन माएँ कई बार क्या होती है कि उनको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, अंगूर नहीं खाना, संतरा नहीं खाना, चावल नहीं खाना, सब बंद करते जाते हैं, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है, और साथ ही साथ में उनके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। तो मैं पेरेंट्स से ये बोलूंगा कि अननेसेसरली खाने पे रेस्ट्रिक्शन ना करें। लेकिन यदि बच्चे को बार बार सर्दी खांसी या अस्थमा जैसे एपिसोड्स होते हैं, तो अपने नियरेस्ट शिशु रोग विशेषज्ञ या फिर एलर्जी स्पेशलिस्ट को मिलकर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन करवाएं। Absolutely, sir. I guess this is the valid point that you have shared, because Indian moms are the doctors in themselves. वो अपनी तरफ से एक डाइट चार्ट देती हैं, ये खाओ, ये मत खाओ। तो कहीं ना कहीं आई गेस दिस इज द राइट वे कि अगर कोई भी कंफ्यूजन है देन इट्स बेटर कि हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें। कुछ वैक्सीन होते हैं जो सर्दियों के टाइम में या विंटर सीजन में मैंडेटरी हैं बच्चों के लिए। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल पीहू, इंडियन मॉम्स डॉक्टर होती हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि वो सब बेस्ट डॉक्टर होती हैं। हमसे कहीं बेटर है वो। लेकिन यस, उनको थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत होती है, वही हम लोग करते हैं। अब आई वैक्सीनेशन की बात, तो वैक्सीन में फ्लू वैक्सीन
खास करके बच्चे जो 6 महीने के ऊपर के हैं, इसको बड़े भी लगवा सकते हैं। जैसे यूएस वगैरह में फ्लू शॉट काफी कॉमनली लगाए जाते हैं साल में एक बार। तो फ्लू वैक्सीन लगवाने से कोल्ड कॉफ के एपिसोड से, इन्फ्लुएंजा के एपिसोड और स्वाइन फ्लू के एपिसोड से हम काफी हद तक बच सकते हैं। साथ ही साथ में निमोनिया का जो वैक्सीन है, जो कि गवर्नमेंट में भी उपलब्ध है, वो निमोनिया का वैक्सीन बच्चों को लगवा कर रखना चाहिए, जो कि 1.5 महीने से शुरू होता है, 45 डेज की एज से, और फिर 5 इयर्स तक के बच्चों को लग सकता है, बड़े बच्चों को भी लग सकता है। जो डायबिटिक्स एडल्ट होते हैं वो भी निमोनिया के वैक्सीन लगवा सकते हैं, या जो वृद्ध होते हैं 50 इयर्स के ऊपर के, वे भी निमोनिया वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो निमोनिया और फ्लू वैक्सीन मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करूंगा इस सीजन के लिए। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई एम श्योर जितने भी पेरेंट्स अभी हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रहा। बिल्कुल विंटर ने अभी नॉक नॉक करना शुरू किया है, सो ओवरऑल आपका क्या मैसेज है जितने भी पेरेंट्स अभी हमें देख रहे हैं? विंटर्स के पर मेरा मैसेज ये होगा कि ये बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत हेल्दी मौसम है। इस समय हम लोग देखते हैं हमारे क्लिनिक्स खाली होने लगते हैं, डॉक्टर्स के लिए अच्छा सीजन नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये लोगों के लिए अच्छा सीजन है। और तो इसमें और भी बेटर हेल्थ के लिए एक्सरसाइज, किसी गेम एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, आउटडोर गेम्स को पेरेंट्स हिस्सा बनाए बच्चों का, ये मैं मैसेज देना चाहूंगा। आउटडोर एक्टिविटीज हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी लाइक डांस क्लास हो, कराटे क्लास हो, बैडमिंटन हो, एनीथिंग इट कुड बी, तो वो पेरेंट्स इस पर ध्यान दें कि बच्चा टैलेंट भी एक्वायर करे और साथ ही साथ में वो ज्यादा बेटर बॉडी, ज्यादा बेटर हेल्थ और ज्यादा बेटर माइंडसेट पा सके। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर। एंड आई रिक्वेस्ट जितने भी हमारे व्यूअर्स अभी हमें देख रहे हैं, अगर आपको कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें और सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो।